हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम दानिश है। ज्ञान पर्वत एलीट स्पोकन क्लासेस में मैं आपको खुशामदीद करता हूं और मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं वर्ड्स के लिस्ट को लेकर के। और मैं यहां पे आपको वर्ड्स समझाने आया हूं एग्जाम्पल के थ्रू, सेंटेंसेस के थ्रू, ताकि आपको वर्ड जल्दी से जल्दी याद हो जाए। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वर्ड्स की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला वर्ड है ना, वो वर्ड है अकॉम्प्लिशमेंट। ये वर्ड क्या है? अकॉम्प्लिशमेंट। अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब एक्चुअली में होता है उपलब्धि, मीन्स अचीवमेंट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे आप ये मान के चले कि एक कैंडिडेट है, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर सम गवर्नमेंट एग्जाम। नाउ ही हैज क्रैक्ड द एग्जाम, he has gone for the interview, also he has cracked the interview. Now he has got a job in secretariat of government of Bihar. So that is his accomplishment, that is his achievement. Accomplishment के बाद आप उसको congratulate करते हैं, आप उसको क्या करते हैं? मुबारकबाद देते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब कोई उपलब्धि होगी तो उपलब्धि के बाद आप उसको मुबारकबाद देंगे, उसको आप उसको आप धन्यवाद करेंगे कि उसने आपके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है और आप भी उसके राह पर चल सकते हैं। तो अकॉम्प्लिशमेंट को ऐसे समझें कि जिंदगी में जब भी किसी ने कुछ अचीव किया है, कुछ बड़ा हासिल किया है, तो वो उसका क्या कहलाएगा? अकॉम्प्लिशमेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, सेंटेंस में जब देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आइए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। माई ब्रदर हैज वॉन मेनी अवार्ड्स। मेरे भाई को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, बट हिज ट्रू अकॉम्प्लिशमेंट्स आर हिज फ्री हेल्थ केयर सर्विस टू द पुअर किड्स। तो मेरे भाई को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, मगर उसकी जो असल उपलब्धि है वो क्या है कि वो गरीब बच्चों को फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज देता है, वो उनका इलाज फ्री में करता है, वो उनसे पैसे चार्ज नहीं करता है। ये उसका अकॉम्प्लिशमेंट है, ये उसका अचीवमेंट है। जब हम कुछ बहुत अच्छा करते हैं ना नैतिक आधार पर, वो भी अकॉम्प्लिशमेंट होता है। ठीक है, जब मिसाल के तौर पे, जैसे कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं इतना ईमानदार हूँ कि मैं किसी ऐसे कंपनी में काम करता हूँ जिसका सारा पैसा, सारा ट्रांजैक्शन मेरे हाथ में है, बट फिर भी एक पैसा भी उस कंपनी का इधर उधर नहीं हुआ है। ये भी एक अकॉम्प्लिशमेंट है। ये अकॉम्प्लिशमेंट कैसे है? मैंने इसकी वजह से बहुत इज्जत कमाई है और मेरा बहुत सम्मान हुआ है। तो ये सम्मान होना भी तो एक अकॉम्प्लिशमेंट है, ये एक अचीवमेंट है। तो मेरे ख्याल से ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। तो आम जिंदगी में जब आप देखें कि कोई बहुत अच्छा कुछ कर रहा है, लाइफ में कुछ अच्छा गोल उसने अचीव किया है, तो आप कह सकते हैं कि आई हैव सीन योर अकॉम्प्लिशमेंट, दैट इज वेरी वंडरफुल, या आपको आपके अकॉम्प्लिशमेंट के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। बहुत ही अच्छा वर्ड है अवेलेबल। सो अवेलेबल मैंने क्या होता है? अवेलेबल मैंने होता है हमेशा हाजिर रहना, हमेशा उपलब्ध रहना। एक्सेसिबल मतलब जिससे आप जब भी मिलना चाहे तब मिल सकते हैं, जिस चीज को आप जब चाहे तब पा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं वाटर इज अवेलेबल इन द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में पानी क्या है? उपलब्ध है। या जब आपको प्यास लगी है, आए बाइक रोके, रेस्टोरेंट में जाए, गिलास लें, पानी फिल्टर में से लें और पिए, अपनी प्यास बुझाएं। तो वाटर अवेलेबल है। कहते हैं डॉक्टर्स आर अवेलेबल इवन इन द मिड नाइट, इवन इन द मिड नाइट इन द सिटी ऑफ पटना। पटना शहर में रात में भी अगर आप डॉक्टर खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो डॉक्टर इज अवेलेबल। ठीक वैसे ही हम कह सकते हैं बस सर्विसेज आर अवेलेबल इन सिटी ऑफ पटना। तो ये भी क्या है? अवेलेबल है, उपलब्ध है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ताबिश, एक लड़का है जिसका नाम ताबिश है। ताबिश इज सच अ गुड सन, एक इतना अच्छा बेटा है, दैट ही इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर हिज फैमिली। मतलब वो हमेशा अवेलेबल है अपनी फैमिली के लिए। जब भी उसकी फैमिली को उसकी जरूरत पड़ती है तो वो हमेशा हाजिर रहेगा। तो आपने अवेलेबल का मतलब समझा। अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध, एक्सेसिबल होना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, सॉरी, अगला वर्ड देखते हैं। एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिखा दिया। वर्ड देखते हैं। वर्ड क्या? इम्प्लाई। वर्ड क्या है? इम्प्लाई। इम्प्लाई मैंने आप समझ सकते हैं इशारा करना होता है, इशारा करना। जैसे आप किसी से कुछ काम करना चाह रहे हैं या कुछ काम करवाना चाह रहे हैं, बट आप उसको कह नहीं सकते, आप उसको एक इशारा देंगे, आप उसको सिग्नलाइज करेंगे, आप उसको संकेत देंगे। तो या फिर कुछ कोई संकेत आपको मिल रहा है, कोई ऐसी घटना घट रही है, इस घटना से आपको कुछ इम्प्लीकेशन हो रहा है, कुछ संकेत आपको मिल रहा है, कुछ आपको सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? संकेत। संकेत करना या संकेत देना या इशारा करना या इशारा देना।
आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से बहुत ही ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा और आप इसको यूज़ करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो ये जो वर्ड है ना, इसका एग्जाम्पल है हिज साइलेंस इम्प्लाइज दैट समथिंग वेरी ऑड इज गोइंग टू हैपन। उसकी खामोशी बता रही है कि कुछ ना कुछ बहुत अलग होने वाला है या गलत होने वाला है। मिसाल के तौर पे जैसे कोई आपका छोटा भाई है, उसने आपको देख लिया है कि आप अपने पापा का आपने अपने पापा का चश्मा तोड़ दिया है और चश्मे को आपने छुपा दिया है ताकि पापा को लगे कि चश्मा भुला गया है, बट आपका भाई एकदम खामोश है, छोटा वाला भाई। तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो कुछ किसी को बताएगा नहीं, बट उसकी जो खामोशी ये बता रही है कि वो कुछ ना कुछ तो करने वाला है। वो या तो पापा को बताने वाला है, या तो मम्मी को बताने वाला है, या तो किसी ऐसे रिलेटिव को बताने वाला है जो आपके पापा तक बात पहुंच जाएगी और बाद में आपकी कुटाई होगी। तो ये समझ ले कि इम्प्लाई माने होता है इशारा करना, कुछ घटना घटने वाली हो उसके बारे में कुछ पता चल जाना। तो इम्प्लाई का मतलब समझ गए आप। आइए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है एक्सेस। एक्सेस और एक्सेसिबल ये मिलता जुलता वर्ड है, और एक्सेस से एक्सेसिबल बना है, और एक्सेसिबल से ही मिलता जुलता वर्ड था अवेलेबल। बट एक्सेस एक अलग चीज है, इसका मतलब होता है पहुंच। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको कुछ काम है, आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, तो बर्थ सर्टिफिकेट आप कहाँ बनवाएंगे? ब्लॉक में बनवाएंगे। बट ब्लॉक का प्रोसेस बहुत लेंदी है। नाउ अब आपको कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जिसका पहुंच वहां के ऑफिसर तक हो और जो आपका काम फटाफट करवा दे। ठीक है, तो क्या कहेंगे? आई नीड ए पर्सन हु हैज एक्सेस टू द ऑफिसर सिटिंग इन द ब्लॉक ऑफिस। So I need an officer who has access to the officer who has access of the officer इन द ब्लॉक ऑफिस। तो ब्लॉक ऑफिस में क्या हो, उसका ऑफिसर पे एक्सेस हो, पहुंच हो, ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए। तो ऐसे एक्सेस का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। जैसे आई हैव नो एक्सेस टू द लैपटॉप ऑफ माई सिस्टर। जैसे मेरी मेरी जो बहन का लैपटॉप है उसमें मुझे कोई एक्सेस नहीं मिला है, मतलब मेरा कोई पहुंच नहीं है और मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल तो आपकी चीजों को, आपके कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करेगा। सोहन हैज नो एक्सेस एट द गेट ऑफ द ऑफिस। जो ऑफिस का जो गेट है उस पर सोहन का कोई एक्सेस नहीं है। तो ऐसे समझ लें कि कोई एक कैंडिडेट है जो बड़े मल्टीनेशनल में काम कर रहा है, उसका नाम सोहन है, बट सोहन ने अभी नया नया कंपनी ज्वाइन किया है, एंड सोहन कैन नॉट इंटर इनटू द ऑफिस as because he does not have access at the gate. So he need to have an access card, or he need to have an identity card so that he can get access to the office gate. ओके, सो अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है रिमोटली। ये रिमोटली जो वर्ड बना है, ये वर्ड रिमोट से बना है। जो आप टीवी का रिमोट इस्तेमाल करते हैं ना, वो इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो दूर से इस्तेमाल होता है। तो रिमोट मैंने दूर होता है, कहते भी है रिमोट एरिया, दूर का एरिया। तो डिस्टेंटली होता है रिमोटली का मतलब सॉरी, दूर से। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर का देखिए स्पेलिंग गलत हो गया है, सॉरी फॉर द टाइपिंग एरर। So many software engineers are working remotely since the pandemic has started. तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो रिमोटली काम कर रहे हैं जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, कोविड-19 स्टार्ट हुआ है। तो इसका भी आपको दिखता है असर कि क्या हो रहा है कि लोग आज इंजीनियर्स हैं या बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं उन्हें भी घर से आराम से रिमोटली वर्क फ्रॉम होम करने का मौका मिल रहा है। तो रिमोटली माने क्या होता है दूर से। ऐसे भी कह सकते हैं ना, ही हैज बीन लिविंग रिमोटली, मतलब वो दूर रह रहा है। ही हैज बीन लिविंग रिमोटली, वो दूर रह रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हुआ। या हम कह सकते हैं कि ही इज लिविंग इन अ वेरी रिमोट एरिया, वो बहुत ही रिमोट एरिया में रह रहा है। तो एक एग्जांपल ये भी हो गया, आप एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। ठीक है, अगला वर्ड है कैटेगरी। कैटेगरी में होता है श्रेणी, रैंक। कैटेगरी ऐसे करते हैं कि एक खास क्लास का, एक खास ग्रुप का जब बात किया जाता है तो वो कैटेगरी कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे ना, बहुत ज्यादा समझ में आएगा। तो ऑल मेंबर्स दैट बिलोंग टू द सेम कैटेगरी आर सिटिंग टुगेदर। तो जितने मेंबर्स हैं जो एक साथ रह रहे हैं, वो एक कैटेगरी के लोग हैं, वो एक साथ बैठे हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप गए हैं कहीं इंटरनेशनल टूर पे,
तो इंडिया के कुछ लोग गए हैं, कुछ लोग आपको पाकिस्तान से आए हैं, कुछ चाइना से आए हैं, कुछ बांग्लादेश से आए हैं, कुछ आपको मिसाल के तौर पे जापान से आए हैं, कुछ नेपाल से आए हैं। तो वहाँ इंडिया के लोग एक साथ बैठे हुए हैं, बांग्लादेश के लोग एक साथ बैठे हुए हैं, चाइना के लोग एक साथ बैठे हुए हैं। तो वो उनका एक कैटेगरी है। हाँ, तो उनकी क्या कैटेगरी है? कंट्री वाइज उनकी कैटेगरी बनाई गई है। तो कैटेगरी माने क्या होता है? रैंक होता है। ठीक है? तो इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे। आइए अगला वर्ड देखते हैं, अबेट। तो अबेट माने होता है रोकथाम करना, रोकना। अबेट माने क्या होता है? रोकथाम करना, रोकना। एग्जाम्पल देखेंगे, आई टुक सिया सम होममेड कुकीज। मैंने सिया के लिए कुछ, या सिया के लिए कुछ होममेड कुकीज, घर का बनाया हुआ कुछ कुकीज ले जा रहा हूँ। होपिंग टू अबेट हर सैडनेस, ताकि उसका जो गम है, उस गम को कम करने में, उस गम का रोकथाम करने में कुछ वो मदद करे। उम्मीद है कि उसका रोकथाम, उसका गम जो है वो कम हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का वर्ड है वो जो एंड कर गया। और आपको बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मेरे वीडियो को देखा। देखिए, वीडियो को इस नियत से नहीं देखे कि आपको वीडियो बस देखना है। आप एक नियम बनाएं, एक कानून बनाएं कि जब भी वीडियो देखेंगे कुछ सीखना है, और वीडियो से कुछ ना कुछ मुझे लेकर के जाना है। और वीडियो को शेयर करें, अपने फैमिली को दिखाएं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने भाई को दिखाएं, अपनी बहन को दिखाएं, या अपनी माँ को दिखाएं, अगर आप हस्बैंड अपनी वाइफ को दिखाएं। और वर्ड्स को उनके साथ डिस्कस करें, जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है, जो उन्होंने पढ़ा है, जो उन्होंने समझा है, उसको आपस में डिस्कस करें। जितना डिस्कस करेंगे उतना आपको सीखने में आसानी मिलेगी। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। इंग्लिश इज ऑल अबाउट डिस्कशन, language is all about discussion, communication is all about discussion and conversation, so please do that। और ये कहने की ज़रूरत तो है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें, और जब भी वीडियो आए वीडियो से फ़ायदा उठाएं। सीखने के लिए देखें वीडियो, सिर्फ देखने के लिए वीडियो नहीं देखें, सीखने के लिए वीडियो देखना है, और सीरियसली सीखना है, आगे बढ़ना है लाइफ में। बस हमने कसम खा लिया है कि हमने अपनी लैंग्वेज बनानी है, हमने अपना करियर बनाना है। ठीक है? और बहुत ही जल्द ग्रामर का मैं क्लास लेके आऊँगा, स्पोकन इंग्लिश का कुछ स्पेशल फ्रेजेस, कुछ कन्वर्सेशन, कुछ सिचुएशनल कन्वर्सेशन लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर।